संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जय गुरु महाराज। मैं हूं आपका सेवक दीपक सैनी और आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दीपक सैनी अध्यात्म। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि हमारा जो चैनल है ये इतिहास और अध्यात्म से जुड़े हर वो जगह आपको दिखाते हैं, उसके दर्शन कराते हैं। आज हम बिहार की एक नगरी भागलपुर ज़िला के कुप्पा घाट आश्रम में आए हैं। इस जगह पर बहुत ही महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने यहाँ पर तपस्या की, संत मत का प्रचार किया और लोगों में सत्संग पहुँचाया। तो आइए इस पवित्र जगह के आप सबको हम दर्शन कराते हैं। कुप्पा घाट आश्रम का जो इतिहास है वो भी हम आप सबको बताएंगे। इस आश्रम में इस टाइम जो वर्तमान आचार्य पूज्य स्वामी श्री हरिनंदन परमहंस जी महाराज, उनके जो सेवक हैं वो हमारे साथ हमारे चैनल से बन चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, आश्रम का जो इतिहास है वो हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। थोड़ा सा हमारे इस दर्शकों को बताएं कि ये आश्रम का क्या इतिहास है, कब से है, गुरु महाराज ने कैसे यहाँ पे तपस्या की, कैसे लोगों तक सत्संग पहुँचाया। आश्रम का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ हमारे पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज सबसे पहले सर्वप्रथम गुफा बना के धरहरा आश्रम में गुफा बना के तपस्या कर रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने यहाँ जो है उनको पता चला तो यहाँ एक बहुत बड़ी गुफा है, बहुत प्राचीन गुफा है, जिनका इतिहास इतना पुराना है कि इनको यदि हम महाभारत से जोड़ के कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतना पुराना है। क्योंकि यहाँ अंगिका भाषा चलती है और अंगिका क्या है? अंग देश। अंग देश किनको कहा जाता है? जहाँ के कर्ण का राज्य था। तो ये इतना पुराना, ये एक ऐतिहासिक गुफा है और ये गुफा कितने दूर तक है इनका पता लगाना मुश्किल है। उसी में रह के हमारे गुरु महाराज पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज लगातार 18 महीने तक उसमें तपस्या करने के बाद उनको परमात्मा से, ईश्वर से साक्षात्कार हुआ। उस साक्षात्कार होने के बाद फिर उन्होंने लोगों में सत्संग का प्रचार प्रसार किया, जो कि संत मत में साधना जो है मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग यानी नादानुसंधान जो है संत मत का जो सबसे साधना की सबसे अंतिम कड़ी होती है वो है। उनका साक्षात्कार होने के बाद जब उनको ईश्वर से साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने स्वयं पहले करके
तब फिर लोगों को बताना प्रारंभ किए, लोगों को जनाना शुरू किए सत्संग के माध्यम से। और आज गुरु महाराज की दया से आज उनका प्रचार प्रसार इस तरह से रंग ला रहा है कि आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अनुयायी हैं जो कि इस सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। कुछ साधु वेश में, कुछ गृहस्थ वेश में, कुछ किसी भी बहुत सारे पेशा में हैं, सर्विस है, किसान है, नौकरी में हैं, लेकिन सब जो है साधना करके जो भी इस मत से जुड़े हुए हैं उनके बताए हुए मार्ग पे चल के अभी साधना की बहुत ही ऊंची सीढ़ी पे हैं। तो ये सब गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज की दिन है, महर्षि मही परमहंस जी महाराज की दिन है। और उसी का परिणाम है कि आज जो कोपा घाट आश्रम आप देख रहे हैं इतना बृहद रूप में, यहाँ का गार्डन देखिए, यहाँ का उद्यान, यहाँ का भोजनालय, यहाँ का पुस्तकालय, यहाँ का गुरु निवास का मंदिर जो भी निर्माणाधीन है, उनका जीर्णोद्धार होना है क्योंकि बहुत पुराना होने के कारण। तो हर कुछ दर्शनीय है। लोग देश विदेश से, दूर दूर प्रांतों से लोग यहाँ आते हैं और अपने आध्यात्मिक पिपासा को शांत करते हैं। अभी वर्तमान में जो गुरु महाराज के सानिध्य में, गुरु महाराज की सेवा में अनवरत 30 वर्षों तक रहे, जो कि हमारे वर्तमान में आचार्य हैं पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज। अभी वो हैं, तो शरीर हैं, और उनसे लोग आके मैंने उनका दर्शन करते नहीं गाते हैं। उन गुरु महाराज का जो संस्मरण है, उनके साथ जो समय बिताए, जब उनको बांटते हैं और उनके ज्ञान को बांटते हैं तो बहुत लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं लाखों लाख की भीड़ हो जाती है। अभी 109वां अधिवेशन हुआ हमारा फॉरबिसगंज में, उसमें आप देखे होंगे यदि भाग लिए, आपकी चैनल आई थी, तो इतना भीड़ था और बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। इसके बाद पिछली बार भी बहुत अच्छा से संपन्न हुआ। तो ये सब गुरु महाराज की कृपा है और गुरु महाराज के प्रति जो लोगों की अगाध श्रद्धा है, उसी का परिणाम है कि लोग इतने आते हैं, उनको तृप्ति मिलती है, उनको आध्यात्मिक शांति मिलती है। बस मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे आध्यात्मिक पिपासु हैं, आध्यात्म की खोज में, जो कि शांति की खोज में अनवरत रूप से प्रयत्नशील हैं, जब आपके चैनल को देखते हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है और उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी जो पिपासा है, उनको शांति मिलती है। तो आप जो ये शुभ काम कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बात और थी, जैसे ये गुम्बद बना है बहुत ही अति सुंदर, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को सुनने में ऐसे मिला था, कुछ सत्संगियों ने बताया कि यहाँ पे गुरु महाराज की जो समाधि जो ये बनाई है, इसी जगह पर गुरु महाराज का संस्कार हुआ था। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा। जी, ये वही जगह है जहाँ की गुरु महाराज का अंतिम संस्कार हुआ था और उसी जगह पर ये समाधि बनाई गई है। और वास्तव में आप जो कह रहे हैं, आपकी बात एकदम सर्वथा सत्य है, 100% सही है। और ये समाधि भी अपने आप में एक मिसाल है। आप बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन इस तरह की समाधि आपको नहीं मिली होगी। बहुत अद्वितीय, बहुत ही सुंदर, और लोग आते हैं वहाँ से श्रद्धा से नमन करते हैं। और इसमें हमारे वर्तमान आचार्य का बनाने में बहुत बड़ा योगदान था और उन्होंने बनाया। और इस गार्डन का भी निर्माण में पहले तो यहाँ बहुत गड्ढा हुआ करता था। लोग कभी कुछ लोग तो कमेंट में कहते थे कि क्या ये इतना जो गड्ढा है, इसमें क्या किया जाएगा। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छा से इसकी प्लानिंग करके और गार्डन बनाया। आज गार्डन भी, मैं भी पहले जब जॉब में था तो यहाँ का मैंने सीन लगाया, तो मेरे जो कलीग थे, मेरे संगी साथी कहते थे ये कितना अच्छा से कंप्यूटराइज फ़ोटो बनाया है। तो मैंने कहा नहीं, ये कंप्यूटराइज नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ये हो ही नहीं सकता है, इतना सचमुच का इतना सुंदर पार्क हो ही नहीं सकता है। तो वास्तव में यदि कोई देखता है तो देखते ही रह जाता है। कई एक बार देखे, कहीं के कुछ कमिश्नर लोग आए हुए थे बाहर से, बहुत ऐसे लोग आए, तो वो भी देखे, यूपी से आए हुए थे। तो उन लोगों ने कहा कि मैं तो देख के दंग हूँ कि मैंने भागलपुर में ऐसा भी चीज़ है देखने को। तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत अच्छे लोग सब आते हैं, तो देखने के बाद बड़ी अच्छा लगता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अरविंद जी, इन्होंने हमें बताया। और जो ये समाधि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये गुरु महाराज की समाधि है, महर्षि मही परमहंस जी महाराज की समाधि। इसी जगह उनका संस्कार हुआ था। तो इस समाधि के भी हम आपको नज़दीक जाकर इसके दर्शन कराएंगे। और जैसे कि अरविंद बाबू जी ने हमें बताया कि यहाँ पर एक गुफा है जो बहुत प्राचीन है। कहाँ तक ये जो गुफा है जाती है, आज तक किसी ने इसका पार लगा ही नहीं पाया। तो वो गुफा के भी हम आपको दर्शन कराएंगे, जहाँ 18 महीने गुरु महाराज ने वहाँ तपस्या की थी।
सबसे पहले तो मैं आपके एमएम सीरीज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपका परिचय उन महात्मा से करा रहा हूं जो कि अभी संत पंथ के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के सेवा में एकदम छाया के रूप में है, हमेशा उनकी छाया के रूप में ये रहते हैं। और ये जो है आचार्य श्री के खाने पीने का जो उनका स्वास्थ्य सही है, उनमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप जानते होंगे कि बहुत दिन से आचार्य श्री अस्वस्थ भी हो गए थे, तो उनमें जो है स्वस्थ रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनको आप अन्नपूर्णा बाबा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होंगी। चाहे रात हो दिन हो, लोग कब कितने लोग आ जाएंगे इनका कोई ये नहीं होता है। और आचार्य श्री का होता है। और इनके पूज्यपाद बाबा का नाम है स्वामी अर्जुन बाबा, ठीक है, स्वामी अर्जुन बाबा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये उनके जिस तरह से गुरु महाराज पूज्यपाद आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज गुरु महाराज की सेवा में थे, उनको भोजन बना के खिलाते थे, अभी उसी रूप में हमारे पूज्यपाद अर्जुन बाबा हैं और ये उनका भोजन कराते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ होता है कि नहीं, ये वहाँ से आ गए, इतने लोग आएंगे, उतने कभी इनके चेहरे पे आपने सिकन नहीं देखा होगा, चाहे वह दिन हो या रात हो, कब कितने लोग आ जाएंगे एकदम। और इनका हृदय तो बस माँ के जैसे कोमल है। आप कुछ कैसे बाबा, ये नहीं होगा, वो कहाँ से लाएंगे, वो आपको सोचने के देखेंगे कि वो हाजिर हो गया। तो चलिए आप उनके मुख से ही सुने, आप उनसे कुछ पूछेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। आप इनसे जो कुछ जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। धन्यवाद। जैसे कि अरविंद बाबू जी ने हमें बताया कि ये जो महापुरुष हैं इनका माँ की तरह हृदय है, तो आइए हम जानते हैं अर्जुन बाबा से कि बाबा जी आप हमें बताएं कि आपके अंदर ऐसी कैसी ऊर्जा है जो इतने लोगों को आप लोग कृतार्थ कर देते हैं, किसी तरह की कमी नहीं आने देते हैं, खासकर भंडार में। यह तो श्रद्धा प्रेम की बात है। गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा प्रेम जिनको रहता है जिस तरह से, उस तरह से उनके भावना जागरूक रहती है। जिस तरह से किसी के यहाँ कोई अतिथि चले जाते हैं तो उनके प्रति प्रेम भाव जो रहते हैं, भोजन नहीं रहने पर भी वो जो है अपने मुख पर मलिनता नहीं आने देते हैं। उसी तरह से गुरु महाराज के प्रति हमको श्रद्धा प्रेम है, बाबा के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा प्रेम है। जिस तरह से गुरु महाराज को देख रहे हैं उसी तरह से हम अपने बाबा को आचार्य श्री को देख रहे हैं। जब से मैं महात्मा बना हूँ तो इसके पहले आचार्य श्री ने हमको परसाही गांव है वहाँ पर रखे थे। उसके बाद आचार्य श्री ने हमको जो है यहाँ मझा ले आए। उनके जन्म स्थान है, बहुत बड़ा आश्रम है आचार्य श्री का, वहीं पर हमको रखे। उसके बाद जब आचार्य श्री यहाँ पर संसेवी बाबा का देहांत हो गए, उसके बाद आचार्य श्री यहाँ पर लाए हमको भोजनालय संभालने के लिए। और जी दीपक जी बताना चाहूँगा कि हमेशा आचार्य श्री, वर्तमान आचार्य श्री अर्जुन बाबा की प्रशंसा करते, कभी नहीं थकते। मतलब जब ही जो कुछ भी हो, इतना पंक्चुअल, इतना टाइम का पाबंद, जिस समय जो बोले वो हाजिर है, इतना सेवा में तत्पर। जिस समय जैसे गुरु महाराज की सेवा में आचार्य श्री थे, ठीक है, ये आचार्य श्री को गुरु महाराज कहीं प्रतिरूप मान के उनकी सेवा में ऐसे सदैव तत्पर रहते हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और जो टाइम है, टाइम जरा भी 1 मिनट का इधर उधर नहीं हो सकता। जब बोल दिए कि हाँ 8 बजे है तो 8 बजे, मैं तो कभी कभी मजाक में बोल देता हूँ हुजूर राजधानी का टाइम मिस हो सकता है लेकिन अर्जुन बाबा का समय नहीं। जो आप बोल देते हैं वो उस समय वो आ जाते हैं। तो बोले कि नहीं, आप सही कहते हैं कि और भी बहुत सारे सेवक हैं अभी सेवा में। रमेश बाबा हैं, कृष्णमल्ला बाबा हैं, अर्जुन बाबा हैं, ज्ञानी बाबा हैं। और हाल फिलहाल मैं भी मुझे भी गुरु महाराज की दया से आचार्य श्री की सेवा में रहने का अभी कुछ दिनों से सौभाग्य मिला है। तो उनमें जो है सभी सेवकों में अर्जुन बाबा का अग्रणी स्थान है और इनकी सेवा से बहुत खुश रहते हैं। और इतनी विश्वासी लोग तो बहुत तरह की बात बोलते हैं, लेकिन आचार्य श्री ही नहीं, जितने भी आश्रमवासी हैं, बहुत सारे बाबा हैं, भगीरथ बाबा और प्रमोद बाबा और जो भी बाबा हैं, सबकी नज़र में इनका इतना सम्मान है कि किसी से इनके विषय में कुछ सुने ही नहीं होंगे कि किसी को कम प्यार करते हैं, किसी को कम देते हैं। तो ये इनकी बहुत महानता है और संतों की तो यही महानता होती है। और इस तरह का
मतलब कोई भी ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे मैंने ये एक क्या कहा जाए, एक यूनिक कहा जाए, एक अपने आप में एक मिसाल है जिनकी कभी शिकायत किन्हीं के मुंह से नहीं मिली। ये बहुत बड़ी बात होती है, सबों को खुश रखना अकेले, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये गुरु महाराज की इन पे बहुत बड़ी कृपा है और इनके विषय में क्या कहूँ, मैं कहते थकता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे अर्जुन बाबा जी और अरविंद बाबू जी ने बहुत अच्छे से बताया कि इनका जो हृदय है वो माँ के समान है और आराध्य देव की बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर, जो आज तक किसी के मुख से इनकी शिकायत कभी नहीं सुनी। ऐसे हृदय वाले हमारे अर्जुन बाबा।